हैदराबाद के खिलाफ 2 ओवर्स में अच्छी खासी कुटाई के बाद दिल्ली की डगआउट से एक स्पेशल मैसेज आता है, जिसकी वजह से नीतीश राणा को अगले 2 ओवर भी करवाए जाते हैं, जबकि कुलदीप और अक्षर के ओवर बचे होते हैं। तो आखिर ऐसे खतरनाक फैसले लेने वाला वो शख्स था कौन? कप्तान या कोच या फिर कोई और? पंजाब की टीम जब 265 का टारगेट चेज करने उतरती है तो केएल राहुल के बार बार कहने के बाद भी अक्षर पटेल अटैकिंग फील्ड क्यों सेट नहीं करते, जिसकी वजह से जिस पंजाब को पावर प्ले में 60 और 70 पर रोकने का प्लान था वो 116 पर जाकर के खत्म होता है। तो उनको कौन रोक रहा था? भले ही सवाल बहुत सारे हैं, मगर सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। दुनिया में कोई भी फील्ड हो, वहाँ आदमी कामयाबी के बाद नाकामयाबी का दौर भी देखता है, लेकिन इस लेवल का नहीं देखता, जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स ने देखा है। 264 से डायरेक्ट 75, और ना ही वो वाला जीते और ना ही ये वाला। शुरू में 3-4 और कभी कभी तो 5 मैच जीत करके ऐसे चौड़े बन जाते हैं कि डायरेक्ट टेबल टॉपर। और फिर जैसे ही इनका सफर 7वें या 8वें मैच से शुरू होता है तो फिर से वही कहानी, डायरेक्ट फिसल कर 5वें, 6ठे पर और सीजन एंड होते होते 8वें पर। यार, दिल्ली का फैन होना भी कितनी अजीब बात है ना, जब आप देखते हैं कि पिछले मैच में आपकी टीम 264 बना करके भी नहीं जीत पाई और फिर अगले मैच में 8 रन पर 6 विकेट। तो ऐसे में फिर गाली निकलना तो जायज ही है। 8 पर 6 के बाद तो एक बार को लगा कि कहीं ये दिल्ली वाले 49 वाला रिकॉर्ड तोड़ न दे, आरसीबी वाला। लेकिन 49 पर निपटना अब लगभग नामुमकिन है। वैसे 2017 से 2024 के दरमियान 5 ऐसे मौके आए थे जब इम्पैक्ट रूल नहीं था, उसके बावजूद टीमों ने 20 पर 5, 30 पर 8 के बाद भी 49 का आंकड़ा पार कर लिया। एक बार तो खुद आरसीबी अपने 49 वाले रिकॉर्ड को तोड़ने वाली थी। और अगर आपको इन 5 मैचों की दिलचस्प कहानियां जाननी है कि कब कब आरसीबी का 49 वाला रिकॉर्ड टूटने वाला, तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। 5 ऐसे मौके जब आरसीबी का 49 का रिकॉर्ड टूटने वाला था। इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, हो सकता है कि इसमें आपकी भी टीम शामिल हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है दिल्ली को कि सेकंड हाफ में उसके लिए एक अदद मैच जीतना मुश्किल हो गया है। कहानी शुरू होती है राजीव गांधी स्टेडियम से। हैदराबाद ने बैटिंग करते हुए 242 रन टांग दी। अब आपको लगेगा कि हैदराबाद के मैदान में तो इतने रन बनते ही हैं, लेकिन ये नई वाली दिल्ली है जो 220 का 242 करवाना जानती है, क्योंकि सेकंड हाफ जो पास आ रहा है तो बाकी टीम्स के लिए रास्ता भी तो देना है टॉप 4 में जाने का। तो दिल्ली वालों, एक बात बताइए, आपके पास कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, पर आप नीतीश राणा जैसे पावर टाइमर से पूरे 4 ओवर डलवाते हैं। राणा भाई साहब ने 55 रन लुटाए और स्पेशलिस्ट बॉलर सिर्फ 2-2 ओवर डालकर बाउंड्री पर खड़े रहे। मैनेजमेंट का बहाना क्या आया? हैदराबाद के पास लेफ्ट हैंडर्स थे। भाई से मैचअप नहीं, दिमाग का दही होना कहते हैं। यही होता है जब आप हुनर को छोड़ करके डेटा के पीछे ज्यादा भागते हैं। उसके बाद घर वापसी हुई तो लगा अब बदला लेंगे। शुरुआत अच्छी हुई, लगा दिया 264 का पहाड़, लगा कि अब तो जीत पक्की है, और पंजाब के शेरों ने यह ख्वाब भी तोड़ दिया और 265 आराम से चेज कर लिया। अब इसमें हार की वजह हो सकता है कि घटिया फील्डिंग हो, खासकर करुण नायर ने श्रेयस अय्यर के जो 2 कैच छोड़े, उन्होंने दिल्ली की किस्मत ही मोड़ दी। लेकिन उन 2 कैचों के छूटने के वक्त भी पंजाब विनिंग पोजीशन में ही थी। इसका मतलब यह हुआ कि पावर प्ले में ही दिल्ली ने मान लिया था कि अब नहीं जीतने वाले। तो यहाँ पर हारने की वजह कैच छूटना तो बिल्कुल नहीं है। फिर आया तीसरा मैच। आरसीबी के खिलाफ दिल्ली की पूरी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 8 रन पर 6 विकेट, वो भी अपने घर में। अब आपको हर कोई अपने वीडियो में ये बताता है कि मैं आपको रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपको पता है कि आप सबसे जेन्युइन क्रिकेट चैनल पर आए हैं, तो मैं आपको पहले वो वजह बताऊंगा दिल्ली के इस डाउनफॉल की, उसके बाद वो वजह बताऊंगा जिन्होंने पिछले 3 मैचों में दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। और वो जो 3 मैचों की हार की मैं आपको वजह बताऊंगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पिछले साल से हो रहा है। तो वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। तो पहले दिल्ली का माइंडसेट समझते हैं, इस सीजन में आने से पहले और पिछले सीजन को छोड़ने के बाद। तो दिल्ली वालों भाई साहब, ये 2 साल तुम्हारा 2 साल हमारा वाला रोटेशन, ये मॉडल इस टीम की रोह निकाल चुका है। जैसे ही जीएमआर का साइकिल शुरू हुआ, उन्होंने पूरा कोचिंग स्टाफ ही बदल दिया, पंत को निकाल दिया। खैर, पंत जिस टीम में अभी भी हैं वहां से भी निकल ही रहे हैं। उनका पूरा फ्रस्ट्रेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कल किया था। आपने अगर ना देखा हो तो उसको जरूर देखिएगा। डीसी में आज वेणुगोपाल राव और इमांग बदानी उस एग्रेसिव कल्चर को बनाए रखने में बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं जो जीएसडब्ल्यू के दौर में था। पिछले सीजन में इन्होंने 7 ओपनिंग जोड़ियां ट्राई कर। भाई, क्रिकेट टीम है या म्यूजिकल चेयर का खेल? इसकी वजह क्या थी? जब ये सवाल पूछा जाता है तो जवाब वही कि टीम अभी डेवलपमेंट से गुजर रही है। भाई, अब दिल्ली की टीम है, पाकिस्तान की टीम है। अब ये तो मैनेजमेंट की बात हमने कर ली। बैटिंग बॉलिंग में चलो मान लेते हैं कि एक बार को कि सिचुएशन कई बार गलत रीड हो जाता है, लेकिन फील्डिंग का क्या भाई? वो तो अपने हाथ में है ना। और दिल्ली का हाल ये है कि गेंद हाथ में आती है तो फिर
फिसल जाती है। 32 मौकों में से 9 कैच छोड़ चुकी है दिल्ली इस सीजन में। ऊपर से जो करुण नायर ने श्रेयस का कैच छोड़ा, उसने दिल्ली का ट्रॉमा बढ़ा दिया। जब टीम के हारने पर कप्तान से सवाल होता है तो सीरियस नजर ही नहीं आते। अब या तो वो वाकई टीम का माहौल हल्का रखना चाहते हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं, भगवान जाने। ऊपर से इनके कोच हेमांग बदानी, उनकी अपनी टीम तो अब 3 मैच लगातार हार चुकी है और वो कमेंट कर रहे हैं कि चेन्नई की जीत के पीछे फ्लेमिंग का कम और धोनी का ज्यादा हाथ है। कमाल है भाई। जब एक टीम की मैनेजमेंट और कोचिंग दूसरी टीम की मैनेजमेंट और कोचेस की सफलता से फ्रस्ट्रेट होकर आड़े तिरछे बयान देने लगे तो समझ जाइए कि टीम का माहौल क्या है और टीम के खिलाड़ियों पर प्रेशर कितना है। मतलब भाई दिल्ली की टीम को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो आने वाले मैच हैं उसको लेकर के ये सीरियस बिल्कुल भी नहीं है, ना तो कप्तान और ना ही कोच। अब ये तो थी उनके पिछले 2 सालों के अंदर की कहानी, कप्तानी और मैनेजमेंट के कर्मकांडों। अब बात करते हैं पिछले 3 मैचों में ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली ना तो ढंग से बैटिंग करके जीत पा रही है और ना ही ढंग से बॉलिंग करके। अब सबसे बड़ी वजह जो मुझे नजर आती है वो है कि जबरदस्ती डेटा और एनालिटिक्स पर ज्यादा डिपेंड होना। और उसका नतीजा क्या हुआ वो राणा के 4 ओवरों ने बता दिया। उन्हें कुलदीप से ज्यादा ओवर देना ऐसा था जैसे घर में तलवार होते हुए आप सुई से लड़ने निकल पड़े। हैदराबाद ने इसी खैरात का फायदा उठाया और 242 रन टांग दिया। दूसरी वजह है पहले बैटिंग करने के बाद बड़े टोटल को अचीव कर लिया तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस मान लेना। 264 बनाने के बाद दिल्ली की मैनेजमेंट में, दिल्ली की टीम में या कप्तान ने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि इस कदर खराब परफॉर्मेंस करेंगे जब गेंद उनके हाथों में होगी। पावर प्ले में हद से ज्यादा डिफेंसिव बॉलिंग का आइडिया किसका था पता नहीं। दिल्ली को लगा कि 264 कहाँ ही बनने वाला है और पावर प्ले में भी कितना ही बना लेंगे, मैक्सिमम 60 या फिर 70। लेकिन जब पावर प्ले में 116 बने तब जाकर दिल्ली को होश आया कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। 264 रन बनाने के बाद तो फील्डिंग ऐसी होनी चाहिए थी कि रन लीक ना हो, क्योंकि जब आप बड़ा स्कोर बनाते हैं तो आपके पास मौका होता है अच्छा नेट रन रेट हासिल करके जीतने का। इवन जब शशांक और श्रेयस खेल रहे थे तब अटैक करने के बजाय दिल्ली डिफेंसिव हो गई, तभी जीतने का मौका था। लेकिन छोड़िए, क्या ही बात करें। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपका मुकाबला आरसीबी से हो और आप पिछले मैच में 264 बना करके हार गए हो तो आप क्या करेंगे? टीम कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे? अगर कोई चोटिल हुआ है तो उसकी जगह किसी का डेब्यू करवा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये तो है दिल्ली, तो इन्होंने इस बड़े मैच में 18 साल के साहिल पारख को डेब्यू कराना और अभिषेक पोरल जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को इम्पैक्ट के तौर पर बाहर रखना। और फिर क्या हुआ, पारख डक पर आउट हुए और राहुल पर प्रेशर आ गया। भाई अभिषेक को आप ओपनिंग करवाकर आप किसी और बैट्समैन को इम्पैक्ट में ला सकते थे। लेकिन छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब जब आरसीबी वाले मैच के बाद वो जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो उसमें अक्षर पटेल से जब ये पूछा गया तो उनका ये मानना कि हम पंजाब वाली हार के बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टीम का मेंटल स्टेमिना 0 है। आरसीबी के खिलाफ आप बचने आए थे और जब आप क्रिकेट में बचने के लिए खेलते हैं तो आउट होना तो बिल्कुल तय है। अभी इसी मैच में शुरुआत के 3 विकेट के बाद आप दिल्ली के बाकी विकेट के हाईलाइट एक बार फिर से देखिएगा। जो आ रहा था वो टिकने के बजाय स्कोर कार्ड को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए खेल रहा था। अब इससे पता लगता है कि भारत का जो रेड बॉल फॉर्मेट है उसको T20 ने किस हद तक इम्पैक्ट कर दिया है। भुवी और हेजलवुड स्विंग करा रहे थे और डीसी के सुरमा बड़े शॉट मारने के चक्कर में पवेलियन लौट रहे थे। यानी आपके पास कोई प्लान बी था ही नहीं। ये प्लान बी ना आपके पास बॉलिंग में था जब आप 264 चेज करवा दिए और ना ही बैटिंग में था जब आपके 8 रनों पर 6 आउट हो गए थे। अब मेरे ख्याल से तो अब आपको पूरी बात समझ में आ चुकी होगी कि दिल्ली के साथ ऐसा क्यों होता है कि आईपीएल का सेकंड हाफ शुरू होते ही दिल्ली की हवा टाइट होने लगती है। वैसा नहीं कि दिल्ली के लिए ये सीजन खत्म हो चुका है। दिल्ली के पास प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अभी भी उतना ही चांस है जितना कि पॉल्यूशन के वक्त दिल्ली में साफ हवा में सांस लेने का होता है। अब देखते हैं कि दिल्ली का सफर कहां पर आकर के रुकता है, टॉप 4 या फिर पिछली बार की तरह 5th या 6th। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको जल्द से जल्द 90,000 सब्सक्राइबर पहुंचना है। और आप लोग वीडियो देखते हैं, आप, हाँ आपसे कह रहा हूँ, आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप डेली देखते हैं और ये आरसीबी कांड वाली वीडियो जरूर देखिएगा जो उनका रिकॉर्ड टूटते टूटते बचा था। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।